नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर हो रहे हमलों के विरोध में जहानाबाद के अरवल मोड़ पर राष्ट्रीय भारतीय समाज द्वारा एक जोरदार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से मांग की कि वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस अवसर पर समाज के प्रमुख नेताओं ने कहा कि ऐसे हमले मानवता के खिलाफ हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन में मौजूद लोगों ने सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की भी अपील की। इस दौरान कई नारों और बैनरों के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने अपना रोष प्रकट किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय भारतीय समाज ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर समाज पूरी तरह से एकजुट है और न्याय के लिए आवाज उठाता रहेगा। देखिए, अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, दूसरे शब्दों में बांग्लादेश में जितने अल्पसंख्यक हैं, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब जितने जिन पर तो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार के विरुद्ध में सांकेतिक धरना है। ये धरने का कार्यक्रम 3 घंटे का है और उसके बाद हमें राष्ट्रपति के नाम से एक प्रतिवेदन जो कलेक्टर को देना है। और ये हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ भी आज जिला है, सभी जिला क्षेत्रों में, जिला कार्यालय में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। अर्थात हिंदुस्तान में जहाँ भी जिला है वो सब जिलाओं में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और एक सांकेतिक है। इस प्रकार से इसको फिर हम आगे चल करके राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं। इसलिए हमारी इच्छा शक्ति जनता के बीच में बतलाना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, इस्कॉन मंदिर के जो प्रबंधक या पुजारी थे उनको बलात् पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद जेल में डालने के बाद उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दायर किया गया है। न्यायालय ने हाथ उठाया, न्यायालय ने न्याय करने से वंचित किया। इस परिस्थिति के प्रतिकार में हम लोगों ने जनधरना का आयोजन किया है। क्या कहें, क्या अपील करेंगे? मुझे कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म होना बंद हो। ये अनैतिक सरकार है, निर्वाचित सरकार नहीं है, थोपी हुई सरकार है, निर्वाचित सरकार नहीं। विश्व के इतिहास में प्रथम विडंबना यह है कि जहाँ का देश का शासक व्यवस्था जो शासक बना है वह किसी सदन का सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल नोबेल पुरस्कार विजेता है और जनमानस के बीच कभी वो गया नहीं है, कभी निर्वाचित सदस्य बना नहीं है। वैसे व्यक्ति को देश का शासन व्यवस्था थोप करके शासन चलाना यह अनैतिक क्रिया है, यह प्रजातंत्र का हनन है। इसलिए प्रजातांत्रिक देश के लिए किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को ही वहाँ का शासन व्यवस्था का बागडोर जाना चाहिए। जो इस ढंग के बांग्लादेश में देखना विश्व के इतिहास में प्रथम घटना है। कहीं कोई सदन का सदस्य नहीं है, वह देश का शासक व्यवस्था शासन चला रहा है। यह अनैतिक कार्य है। इसका विरोध में हम लोग धरना का आयोजन किया है। अपने देश की सरकार से क्या मांग करें? हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका जुल्म का प्रतिकार हो, विरोध हो। भारत सरकार प्रतिवेदन दे, विश्व समुदाय पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रतिवेदन दे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है उसका में भारत विरोध करता है। जब तक हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं, बांग्लादेश हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी था, वो पड़ोसी राष्ट्र के निर्माण में भारत के लोगों की भूमिका रही। हिंदुस्तान के बहुत सी हिंदू स्वेच्छा उस बांग्लादेश में निवास करते थे। उनके भौतिक संसाधन पर हिंदुओं का वर्चस्व रहा है, भौतिक संसाधन पर, देश की शासन व्यवस्था पर हिंदुओं का अपना एक छत्रप स्वरूप रहा है। उन लोगों के साथ जो अनैतिक क्रिया हो रही है इसके विरोध करें। सरकार अपना लिखित प्रतिवेदन बांग्लादेश के सरकार को समर्पित करे और भारत देश के साथ यह प्रस्ताव रखे बांग्लादेश के साथ उस देश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म होना बंद हो। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीनिवास शर्मा, जिला संचालक जहानाबाद। कार्यक्रम देशव्यापी है और उस सिलसिले में आज जहानाबाद में यह कार्यक्रम रखा गया है और बांग्लादेश की सरकार पर दबाव डालने के लिए और अपनी सरकार पर भी दबाव डालने के लिए कि हम लोगों के साथ जो कहना चाहिए कि जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, जो भी समुदाय हैं, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सभी लोगों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। हम लोग वो नित्य देख रहे हैं टेलीविज़न पर कि वहाँ का दृश्य क्या हो रहा है। वहाँ के सन्यासियों को भी पकड़ा जा रहा है और देशद्रोह का मुकदमा उन पर किया जा रहा है। इस तरह से किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि वो कोई आतंकवादी हो, तो आतंकवादी घोषित भी किया जा रहा है। तो इस तरह के अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करने हेतु आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उनका प्रतिकार किया जा रहा है। भारत सरकार इस संबंध में जो भी कार्रवाई हो सकती है, जितना भी कठोर कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि उसके साथ जो व्यापार आज चल रहा है, अगर वो भी संभव हो सके तो वो भी रोकने के लिए हम मांग करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में हम सब लोगों का योगदान रहा है। यहाँ के सैनिकों का योगदान रहा है, यहाँ के नागरिकों का योगदान रहा है। भारत सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश को आज से 52 साल पहले
निर्मित करने में पहला देश भारत था जो उसको मान्यता दिया था। उसकी सरकार को बनाने में हम सब लोगों का हाथ था। और ये स्थिति कि वहाँ कई सप्ताह तक कोई सरकार ही न रहे, अब जब सरकार न रहे तो वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ, वहाँ के महिलाओं के साथ, खास करके हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है तो वह कहने लायक नहीं है, अकथनीय है। इसलिए हम सब लोग इसके विरोध में आज खड़े हैं और इसके विरोध में हम लोग और जहाँ तक संभव हो सकेगा हम और अधिक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और इसकी आवाज़ दुनिया में जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार, क्या है आप? विभाग संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।